ये सारे बच्चे कह रहे हैं कि हम फिलिस्तीन के साथ खड़े हुए हैं। हम इंडिया के साथ हैं, हम फिलिस्तीन के साथ नहीं है। तो इंडिया का तो इजराइल के साथ खड़ा हुआ। हाँ, तो हम इंडिया के साथ हैं, हमें इजराइल से मतलब नहीं, हमें फिलिस्तीन से मतलब। तुम हमारे से बोल रहे सरकार कैसी, हमने कुछ अंदर की भड़ास निकाल ली, ये उल्टा सीधा कह दिया, प्रशासन हमारी गांड में भट्टा बजावेगी और तब मजे लोगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव अवस्थी। इजराइल और फिलिस्तीन के युद्ध ने एक बार फिर से भारत के मुसलमानों के ऊपर सवाल खड़ा कर दिया है। जिस तरीके से कल आपने वीडियो देखा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों के द्वारा प्रदर्शन फिलिस्तीन के पक्ष में किया जा रहा था, उसको लेकर के हम आ गए हैं यूपी के मुसलमानों के बीच में। उन्हीं लोगों से जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि वो इस मुद्दे पर क्या कुछ कहना चाहते हैं। ज़रा दिखाइए तस्वीर ये पूरे इलाके की। और हम एक मस्जिद के बाहर खड़े हुए हैं, वहाँ पे लोगों से जानने और समझने की कोशिश करेंगे उनकी क्या कुछ राय है इस पूरे मसले को लेकर के। वो लोग क्या कुछ सोचते हैं। क्या नाम है? अफजाल अहमद। अहमद साहब, आप टीवी वगैरह इस समय देख रहे हैं? कहाँ देख रहे हैं? ये फ़िलिस्तीन और इजराइल का जो इस समय वार चल रहा है, इस पर क्या? ना वो नहीं मैंने देखा। वो तो बच्चे खोल रहे हैं टीवी, पिक्चर देखे हैं, बस वो हम भी देख लें, वो तो देखा हमने। आपसे बात करेंगे चाचा से। आपका क्या नाम है चाचा? क्या चीज़ फैजान। चाचा टीवी भी देख रहे हैं? नहीं जी, हम नहीं देखते टीवी। हाँ? टीवी लायक छोड़ नहीं रखा मैं, पैसे नहीं है टीवी चलाने के लिए। अरे बहुत बुरी हालत है। हाँ, और बहुत ज़्यादा हालत है, कारोबार नहीं है, कहाँ से चलाएंगे टीवी? भाई टीवी कोई बगैर पैसे के चलता है? फिर बताइए। एक खबर इस समय बहुत चल रही है, जो इजराइल और फिलिस्तीन वाला वार चल रहा है, उसके बारे में सुना? उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, वो उनका मामला है, वो अपना आप देखेंगे। वो हमारा मामला नहीं है, हम तो यहाँ रहते हैं, हमारा मामला यहाँ से। अब बाकी आगे के मुल्कों में क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, उनसे हमें कोई मतलब नहीं है। हमारे देश को, हमारे मुल्क को सही चलना चाहिए। लेकिन कहा जा रहा है जुल्म हो रहा है मुसलमानों के ऊपर। जुल्म तो हो ही रहे हैं, 15 साल के, 20 साल के, 17 साल के, 18 साल के बच्चों को मारा जा रहा है। कोई तरीका है? कहाँ पे? कोई सुन है? कहाँ पे नहीं मारा गया बताइए आप? नूह में भी मारा गया, दिल्ली में मारा गया, अभी गुजरात में, उसमें राजस्थान में एक बच्चे को मारा गया। क्या ये क्या है? तो इसको जो है मोदी जी को सही करना चाहिए। क्या चाह रहा है? बहुत ज़्यादा इजराइल पे नहीं भैया बोले क्या, बोलिए। बोलना ला रहे भैया जी, हमको बोलना नहीं आता। ये भैया बोल, आप नागरिक हैं? नहीं नागरिक है, हम बोल सकते हैं, लेकिन ये हमारे बड़े बड़े भैया हैं। तो बड़े भैया वो हैं, आपका वोट अलग है, आपका वोट अलग है, इनका वोट अलग है। हमें इसके बारे में अभी हमने सुना नहीं है। आपने सुना है इजराइल और जो फिलिस्तीन? मैंने सिर्फ सुना है, मुझे अभी नॉलेज नहीं है क्योंकि मैं बाहर गया हुआ था। अभी नॉलेज नहीं है, मैंने सुना नहीं है कि यहाँ सुनने में आया कि झगड़ा चल रहा है बाहर इजराइल में। क्या सुना? क्या मतलब कि उसके बारे में सुना? किस तरह? अभी वही तो प्रॉपर नहीं सुना कि क्या चल रहा है वहाँ पे। कोई नहीं, मैं सुनूंगा उसके बाद आना आप मेरे पास। अभी नहीं सुना, मैंने न्यूज़ ही नहीं सुनी उसके बारे में। क्या नाम है आपका भाई? अब्दुल रहीम है जी, अब्दुल रहीम। रहीम भाई, क्या कर? कबड्डी का काम, कबाड़ी का? तांबा वेतल। पढ़ाई लिखाई नहीं की? अजय कहाँ पढ़ लिख, बचपन से ही पेट में भोगे, सिर पर धोबे, 3 तो देश मजबूरी है, 3 पहियों का रेडा है बचपन से। एक बार और बचपन से जो है पेट में भोगे, सर पे धोबे, और 3 पहियों का रेडा है, 3 तो देश मजबूरियाँ हैं बचपन से ही हमारे पे। बचपन से। अच्छा, ये भी नहीं पढ़ा? 3 गिलास पढ़ी है 3 तक? जी। फिर क्यों नहीं गए पढ़ने? अजी कोई है ही नहीं पढ़ाने वाला। उस टाइम स्कूल की फीस इतनी थी? फीस इतनी थी, कुछ हमने पढ़ा ही नहीं। कितने साल की उम्र? मेरी 18 साल। 18 साल। जी। आज मेले में जाने कोई पैसे नहीं है, रोजगार ऐसा हो रहा। कोई कबाड़ भी नहीं बेच रहा अपना, ये बताओ। कोई नहीं बेच रहा। हंसो मत भाई, हंसो मत। योगी की सरकार की बात बता रहा मैं आपको। रोजगार ऐसे कर दिए कि मेले में जाने को पैसे नहीं भाई। बहना तरस रही छोटी छोटी। जब आप पढ़े नहीं तो रोजगार कैसे मिलेगा बताइए आप? जब फीस बहुत थी ना उस टाइम पे, तो पढ़ा नहीं तो कैसे रोजगार मिलेगा? पढ़ाने फीस कहाँ से लाते उसकी पढ़ने के लिए? अब आप पढ़े नहीं हो तो आपको रोजगार नहीं मिला है। वो पढ़े हैं, उनको 20,000 का मिला, उन्होंने छोड़ दिया। हमें तो तुम नगर निगम में नौकरी दिलवा दो, सरकारी नौकरी दिलवा दो, अगर ये कुछ कह दो, कैमरा कोई देख रहा दो। हमें तो यही है, ये कह रहा हम पढ़े लिखे नहीं, हमें सरकारी नौकरी दिला। अजी झाड़ू पोछा कर लेंगे, कहीं मिनट में आ जाएगा। हंसो मत यार, हंसो मत। कलम चलाना थोड़ी ज़रूरी है, झाड़ू पोछा कर लेंगे। अच्छा, ये क्या लगता है कि कौन आप लोगों को रोजगार दे सकता है?
रोजगार देना खुदा का काम है, लेकिन जरिया जो है सरकार है। तो जरिया कौन लगता है बदलना चाहिए? जरिया मोदी को हटाना चाहिए, राहुल या और कोई? हाँ, नहीं, मोदी जी तो आदमी सही है, योगी जी है थोड़े से जरा इनमें, योगी जी में थोड़ा सा फॉल्ट है योगी में फॉल्ट जी। भाई सरकार दोनों योगी में क्या फॉल्ट है? योगी में थोड़ा सा ये बता रहे भाई, देखो क्या बता रहे करो, योगी में क्या फॉल्ट? योगी जी थोड़ा जो है मसला कम वो कर रहे हैं, आदमी सही है लेकिन थोड़ा सा मामला खराब है। दबा क्यों रहे हैं सबके? ए भैया रहने दो रहने दो, डर क्या कह रहे हैं कि डरा? डर गएगा, हम तो उससे डरे हैं, खुदा से सिर्फ, उसके अलावा नहीं डरते। क्या दिक्कत है? बोलिए ना खुल के, जब आप बाद में सही करे। भैया योगी जी से सब ये डरते हैं कि वो हिंदू मुस्लिम जो है ना वो इलेक्शन नहीं करते, वो लाशों की ढेर पे कुर्सी जमा के बैठे। वो तू हिंदू मैं मुसलमान, तू मुझे मार, ये है कि मुसलमान से जय श्री राम का नारा लगवाया जा रहा, वो बात बढ़िया नहीं है। अब अगर हम आप लोगों को यहाँ पकड़ के कहो कह के बोल नारे तकबीर, वो बात गलत है ना हमारी। नहीं बुलवा भी नहीं पाएंगे ना? नहीं, हम ऐसी कोशिश करेंगे भी नहीं ना, चाहे वहाँ का हिंदू। फैसल भाई, आपने एक बात और कही कि योगी जी जो हैं वो मतलब कि हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं और लाशों की राजनीति करते हैं, और मुस्लिमों से कहा जाता है जय श्री राम का नारा। कुछ ऐसा मतलब एग्जाम्पल देना चाहेंगे जहाँ पे आपको लगा हो ऐसा कि मुस्लिम से जय श्री राम का नारा लगवाया गया हो, या आपको लगा हो कि मुस्लिम मतलब कि लाशों पे राजनीति? हाँ मैं भैया देखो, कहाँ पे कोई एग्जाम्पल ऐसा? एग्जाम्पल ऐसा है, देखो मेरी बात सुनो, हम ये नहीं कहते कि योगी जी गलत है। इसमें जो अभी अतीक अहमद का एनकाउंटर मार दिया, आप ही बताइए प्रशासन के बीच में कोई घुस के कैसे गोली मार देगा? ये जो राजनीति खिंडाई जा रही कि जी मरवाया तो अमित शाह ने, इल्ज़ाम लगा दे योगी जी पे, क्योंकि आपस में ऐसे होना है इनके बीच में कि सरकार टूटेगी, इसी तरह कटेंगे ये आपस में। योगी जी पर कहेंगे मैं प्रधानमंत्री बनूं और अमित शाह कहेंगे मैं प्रधानमंत्री बनूं, आगे कौन बनेगा प्रधानमंत्री? यही सोच के लिए ये दोनों आपस में लड़ेंगे और ये सरकार टूटेगी। अच्छा, हम ये नहीं कहते सरकार किसी की भी हो, लेकिन सबके साथ सलूक सही होना चाहिए, बराबर का होना चाहिए, चाहे वो हिंदू भाई हो चाहे मुसलमान। योगी और अमित शाह आपस में लड़ जाएंगे और फिर ये लड़ेंगे, इन्हें कुर्सी का लालच है, इन्हें कुर्सी का लालच तो है ही है। जनता से किसी नेता को प्यार नहीं है, चाहे कोई भी है इसमें। तीसरा कौन आएगा आसमानी? देखो तीसरा कोई भी आए, मेरा कहने का मतलब है तीसरा कोई भी आए भाई साहब, जो भी आना चाहिए जनता की भलाई के लिए। कोई तो सोचा होगा कि आपने जैसे बताया योगी अमित शाह ये वो हो जाएंगे, आपस में लड़ जाएंगे, तो कोई विकल्प तो दिख रहा होगा भाई। विकल्प हमें दिख रहा केजरीवाल आ जाए किसी तरह, हम तो ये चाहे वो, उससे बढ़िया सरकार कोई नहीं चला रहा। पंजाब के अंदर देख लो, सारी सुविधाएं है, बिजली पानी फ्री है, यहाँ भी फ्री है। दिल्ली में भी सब जेल में है साहब अभी। सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह भी अभी गए हैं जेल में, चल रही है उनकी कार्रवाई। तो भैया हम तो ये चाहते हैं गरीब के साथ थोड़ा, अमीर तो अमीर है ही, गरीब के साथ थोड़ा अच्छा बर्ताव कर ले सब। आपने कहा कि मतलब कि फ्री का चीज़ ठीक है, यही चीज़ बेकार बनाती है लोगों को। अब वो बोल रहे हैं भाई कि हम मतलब पढ़े लिखे नहीं, हमें सरकारी नौकरी दिला दो। एक कह रहे हैं हम पढ़े हैं, एक कह रहे हैं उसको इतनी नॉलेज नहीं है ना, कह रहे हैं हम पढ़े हैं, 20,000 की नौकरी हम नहीं करेंगे। प्रशासन को छूट दे रखी, प्रशासन आदमी को आदमी नहीं समझ रहा। प्रशासन ये सोच रहा है कि किसी तरह हमारी जेब पे मर जावे। बदनाम कौन है? योगी और मोदी जी। खामखाई की बात है, आज मुझे पकड़ के ले गए, ला 20,000 कैसे पकड़ के ले जाएंगे किसी को? हमको नहीं पकड़ के ले गए आज तक। सुनो, गलती इंसान से होती है, ऐसे नहीं होती। थोड़ा बहुत किसी का झगड़ा हो गया, चल थाने में, ला 5,000 ला 10,000, ये वहाँ जाके अगर कॉम्प्रोमाइज़ भी करावेंगे कागज़ पत्तर में 100-200 रुपये लग जाएंगे, लेकिन वहाँ 5,000 तो पहले जब जाके पंडा छुटे। यहाँ का जो मामला है, चक्कर ये है साथ। ये हम ये नहीं कहते कि इन मुसलमान के साथ हो रहा, सबके साथ ये सीन कर रखा उन्होंने। नहीं, लेकिन आपने पुरजोर तरीके से जो बात रखी, वो बोला था कि मुसलमानों पे बड़ा अत्याचार कर रहे हैं योगी जी। अत्याचार तो ये हो ही नहीं रहा गया, अत्याचार ही नहीं हो रहा गया। अब जयपुर में एक लड़का मार दिया नारे लगवाते हुए,
किसने मारा? इकबाल नाम का पब्लिक ने मारा उसको। जय श्री राम के नारे लगवा रहे किसकी सरकार है? हैं। किसकी सरकार है? वहाँ तो हमें पता नहीं किसकी है जी। यही तो दिक्कत है। चाहे किसी की सरकार है, सरकार भैया किसी की भी है सरकार। फिर योगी कैसे जिम्मेदार हो गए भाई साहब? जिम्मेदार तो सभी हैं, उसमें योगी जी भी आ गए ना। योगी कैसे जिम्मेदार हो गए? योगी तो यूपी के मुख्यमंत्री है ना। हैं। योगी तो यूपी के मुख्यमंत्री हैं। यूपी में बताइए ना किस मुसलमान से जय श्री राम के नारे लगवाए गए? अब यूपी में लगवाओगे तो वो तो ही ये मामला होगा। क्या तभी तो योगी के ऊपर जिम्मेदारी आएगी? योगी के ऊपर जिम्मेदारी आएगी। हालांकि हम प्रधानमंत्री साहब बैठे, उनका कोई जिम्मेदारी नहीं बनती किसी बात की। मुख्यमंत्री में स्टेट की जिम्मेदारी लेगा कि प्रधानमंत्री जिम्मेदारी लेंगे स्टेट की? और जयपुर में आपने बात की तो कहने का मतलब जयपुर की बात की तो जयपुर में है सरकार कांग्रेस। जी कांग्रेस हो चाहे कोई भी, हमारे लिए प्रधानमंत्री तो मोदी जी होंगे वहाँ पे। तो बस तो फिर भाई साहब देखो, हमारा तो कहना ये है कि सबके साथ सलूक का तुम जो वीडियो बना रहे, अब मेरी समझ में बात आई। तुम हमारे से बोल रहे सरकार कैसी, हमने कुछ अंदर की भड़ास निकाल ली, ये उल्टा सीधा कह दिया प्रशासन हमारी गांड में भट्टा बजावेगी और तब मजे लोगे। इसीलिए आए ना तुम यहाँ से, इसीलिए आए हो ना। ये बात तो जायज़ है मुल्ला जी की वैसे। इसीलिए आए हो आप। जाओ बस, चलो जाओ। सर ऐसा क्या बोलना है? ऐसा क्यों लग रहा है आपको? आप निकलवा ही नहीं रहे अंदर की भड़ास। मुसलमान कुछ कहेगा तो वही बोल टोपी वाले के, टोपी और दाढ़ी वाले के दो ताड़े फालतू मार रहे इस टाइम। तुम इसलिए टोपी वाले पाओ कि उनने कहीं उल्टा सीधा कुछ कहेंगे और में फिर प्रशासन मारे पावेगी और में हमें ढा के ले जाएंगे, अंदर डाल देंगे। उल्टा सीधा क्यों बोलेंगे? क्यों बोलेंगे उल्टा सीधा जब आप आए रहे ऐसे तुम क्या बड़ा आप हमारे मसले का हल करवाओ। अरे आप बोल रहे हो कि भड़ास हम निकाल देंगे। कौन सी भड़ास है आपके अंदर? जो तुम ये उगलवाना चाह रहे कि सरकार कैसी चल रही है हमारे बस कन्या उगलिए ना, उगलिए जो भड़ास है आपके अंदर ना। आप कहाँ हिंदुस्तान में रह रहा है। आप हम कहाँ रह रहे हैं? हिंदुस्तान में रह रहे हैं तो यहाँ की बात भारत करो में। ना। सुनो ना, बच्चों से जो पूछ रहे तो इजराइल फिलिस्तीन यार हिंदुस्तान में रह रहे हैं, यहाँ की बात करो ना। 100 साल की तुम्हारे से बात पूछ रहे हैं। जो मैं 8 दिन में दुनिया में आए हुए हो गए, तुम 100 साल पुरानी बात हमारे से पूछ रहे हैं। अरे रुको यार, क्यों ना पूछे? मेरी बात सुनो। क्यों ना? अब आप कह रहे हो भारत की बात करो, अब आप कह रहे हो भारत की बात करो, हिंदुस्तान की बात करो। हाँ बताओ। भारत की हम बात करेंगे, लेकिन सवाल इस वजह से उठता है ना जब भारत। सवाल आपने उठाया, अरे हम उठा रहे हैं, बोल तो रहे हैं। फिलिस्तीन का आपने उठाया तो हम क्यों दे जवाब? हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं, यहाँ की बात करो। सवाल सुनोगे? जी तो जवाब मिल गया। सुन लो ना सवाल हमारा। पहले चुप हो जाइए। लेकिन भारत, जब भारत की आप बात कर रहे हैं तो भारत का क्लियर स्टैंड है। भारत के प्रधानमंत्री साथ में खड़े हुए हैं इजराइल के, और आप फिलिस्तीन का साथ देंगे तो आपके ऊपर सवाल है। अंदर ही हम वहाँ हैं, सीधी बात यह है। जहाँ पर अरेस्ट होगा, जहाँ पे मतलब कहीं जुल्म हो रहा, ज्यादती हो रही, हमारे प्रधानमंत्री जहाँ का समर्थन करेंगे, हम अपने प्राइम मिनिस्टर के साथ, मोदी के साथ है। सीधी बात तो ये है। चाचा भी लेकिन करेंगे नहीं, चाचा सही बोल रहे। मैं बता रहा चाचा सही बोल रहे। अगर आने वाले टाइम में कभी भी फिलिस्तीन से जंग होती है, सबसे आगे मुसलमान होगा हिंदुस्तान का, समझ गए? सबसे आगे हमारे हदीस में है कि अपने देश के लिए अपनी जान भी दे देंगे हम, समझ गए? ये है इसका जवाब लो। अच्छा, एक जवाब और क्वेश्चन है आपसे। चाहे हमारे कितने ही मुसलमान हैं, कितने ही वही है, अगर हम कभी हिंदुस्तान से जंग होने लग गई, मुसलमान सबसे आगे रहेगा। अभी एक सवाल और है। बताओ। आपने कहा कि फिलिस्तीन के साथ गलत हुआ, उसका जवाब वो दे रहा है, ठीक है। वहाँ पे कई हमारे भारतीय भी फंसे होंगे, उनके साथ अगर कुछ होता है तब भी आप बढ़िया जश्न मनाएंगे? हम क्यों मनाएंगे? मैंने आपको भी एक बात कही, मैंने भी आपको एक बात कही। आप फिर फिलिस्तीन और इजराइल पे जा रहे हैं, आपको जाएंगे ना? जवाब दे दे। क्यों जाएंगे आप? क्यों? इस वजह से, क्योंकि आप यहाँ सवाल खड़े हैं। अपने ऊपर सवाल खड़ा करवा रहे हैं, इस वजह से जाएंगे। बताओ कौन सा सवाल खड़ा करवाया? अरे भाई कोई सवाल नहीं खड़ा करवाया, कोई सवाल नहीं खड़ा। आपके ऊपर सवाल इसी वजह से उठते हैं, आपके ऊपर इसी वजह से शक करते हैं लोग। आप जबरदस्ती करवाना चाह रहे हैं, आप जबरदस्ती। आराम से हाँ? बताइए क्या कह रहे हैं आप? बताओ, क्वेश्चन बताओ। क्या नाम है आपका? मोहम्मद तारिक। तारिक भाई, ये सारे बच्चे कह रहे हैं कि हम फिलिस्तीन के साथ खड़े हुए। हम इंडिया के साथ हैं, हम फिलिस्तीन के साथ नहीं है। तो इंडिया का तो इजराइल के साथ खड़ा हुआ। हाँ, तो हम इंडिया के साथ हैं, हमें इजराइल से मतलब नहीं, हमें फिलिस्तीन से मतलब, हमें इंडिया से मतलब है। ये